स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल फिजिक्स मार्क्स पॉइंट पर। मेरा नाम अनुराग पाल, फिजिक्स फैकल्टी। जैसा कि 12th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा था, जिसके काफ़ी सारे पोर्शन हो चुके थे, बस एक दो टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरफ से फिनिश हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल सीरीज लेके आऊँगा जिसमें आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल कराऊँगा। ठीक है, तो आज की जो मैं 2 हेडिंग कराऊँगा, ठीक है, इसमें पहली हेडिंग क्या होगी आप लोग डाल लीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र। आज मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करूंगा क्योंकि बहुत छोटा लगता था, जिससे बहुत बच्चों को दिक्कत होती थी। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। ये लोग हेडिंग लगा लीजिए आप, है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र मैं बना देता हूं, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, जिस पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, कोई मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया ये, ठीक है, जिसका एक सिरा जो है वो प्लस क्यू है, जो एक सिरा जो है कोई माइनस क्यू, ठीक है, इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, 2l है। ठीक है, यहाँ बिंदु कोई O है, जब बिंदु O मान लिया मैंने यहाँ, तो इनके बीच की दूरी आधी आधी बट गई, l हो गई इतनी बीच की दूरी, ये भी कितनी हो गई, l। ठीक, इतना आपका क्लियर हो गया। क्या मैंने कहा कि एक कोई समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें कोई एक छड़ यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इससे प्लस क्यू एक सिरा, दूसरा माइनस क्यू है। ठीक है, एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं, जैसे बिंदु कोई O है, यहाँ से ये बढ़ता तो ये l दूरी होगी, ये l दूरी होगी। ठीक है, अगर जैसे क्या है, कोई बल युग्म आघूर्ण करेगा तो वह मूव करता है। ठीक है, जैसे कि क्षेत्र में लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मान लीजिए इस छड़ पर लगने वाला जो बल होगा वो F = QE होगा। क्यों, मैंने क्या कहा था कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखी किसी वस्तु पर जो बल लगता है वो फल का फॉर्मूला क्या होता है, E F/Q होता है ना, तो वहीं F/QE हो जाएगा, तो वहीं QE लगा, और सेम वहीं इस डायरेक्शन में भी इसको भी F/QE ही लगेगा। ठीक है, जो चीज प्लस क्यू आवेश के लिए अप्लाई होगी, वही चीज माइनस क्यू के लिए अप्लाई होगी। ठीक है, तो मैं इस छड़ के लिए निकाल लेता हूँ और वही सेम इसका दोगुना कर दूंगा, तो उसके दोनों का मैं बल युग्म आघूर्ण पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को इस तरह से मिला दूं और ये दूरी जो है वो x मान लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा रखता हूँ मैं यहाँ पर, जो आप लोगों को देखिए, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, अगर आपकी ये दूरी l हो गई, ये x हो गई, तो ये मुझे चाहिए, तो साइन थीटा लगा दीजिए यहाँ पर। साइन थीटा साइन थीटा क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको, एक तक लिख लो, L लाल बटे के लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन मैंने बताया था, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो x/l। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के, L साइन थीटा, भी इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, निकल आया। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, लिखिए यहाँ पर प्लस क्यू की निकालता, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F/QE, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई सेम पोजीशन क्या होगी, माइनस क्यू
आवेश पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू क्यू ई, क्वेश्चन नंबर 2। ये दो चीजें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब जो बल युग्म, जो आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि बल युग्म का फार्मूला क्या होता है, तो बल युग्म आघूर्ण, जिसे आप टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टा इज इक्वल टू बल इनटू क्रिया रेखा बीच की दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। क्रिया, इस तरह क्या बोल रहे हैं, क्रिया रेखा क्या है? देखिए, जो इतने इसके बीच में कि कितना मूव किया ये और कितना घूमा है, तो इसकी छत पर कितना बल लगा है, तो वह कितनी, जो इतनी क्रिया हुई है, तो उस पर कितनी दूरी इसने क्रिया की है, कितनी दूरी पर डिस्टेंस हुई है, तो वह दूरी, वही ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो टॉ से क्या होता है, टॉ क्या होता है, बल एवं आघूर्ण को टॉ से, टॉ इज इक्वल टू बल कितना लगा हुआ है, क्यू ई, ठीक है, क्यू ई लिख लिया मैंने, ठीक है, इनटू क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी मैंने अभी निकाली, x इज इक्वल टू एल साइन थीटा, तो कितनी होगी x की वैल्यू, एल साइन थीटा, ठीक है सर। अब जब एक बल की बात की है मैंने प्लस क्यू, तो कितने प्लस क्यू है माइनस क्यू, तो मैं इसके 2 से गुणा कर देता हूँ, बात सही है बिल्कुल, ठीक है सर। टा इज इक्वल टू 2ql पास रख लिया मैंने, e साइन थीटा अलग कर लिया मैंने, तो आपको सीधा दिख रहा हो कि p इज इक्वल टू, सॉरी क्या होता, बल आघूर्ण का फार्मूला p इज इक्वल टू 2ql, यही फार्मूला होता है इसका ना, ठीक है। तो इसकी जगह मैं p रख सकता हूँ, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अरे सर ये तो बहुत सरल था, हाँ बेटा बिल्कुल सरल था, कुछ नहीं था इसमें। तो आपका बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो आप एक चीज समझ में आई होगी, क्या कुछ नहीं था, सिर्फ आप प्लस क्यू की निकाल लीजिए, उसके माइनस का 2 गुना कर दीजिए, दोनों के लिए निकल आएगी, ठीक है। कुछ था टफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात आती है नंबर 1 में, लिख लीजिए यहाँ पर कि बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म जो आघूर्ण है वो कब, यानी कब अधिकतम कब न्यूनतम होगा, ठीक है साहब। तो अधिकतम के लिए तो मैक्सिमम ऐसे लिख लेता हूँ मैं, अधिकतम इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम कब होती है, साइन 90 का, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, थीटा इज इक्वल टू 1 होती है ना, ऐसे लिख लीजिए, साइन थीटा 90 का अधिकतम होता है, ठीक है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो पी ई साइन 90 यानी कि 1, तो टॉ मैक्सिमम जो होगा ऐसे लिखते हैं साइन 90, तो टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई, 90 की वैल्यू कितनी, साइन 90 1, तो अधिकतम जो होगा पी ई पर हो जाएगा, तो अधिकतम कितना होगा, टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई, ठीक है भाई। अगर सेकंड की बात मैं करता हूं कि टॉ मिनिमम कब होगा, तो टॉ मिनिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। तो टॉ मिनिमम इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपकी मेन थी, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साफ करूंगा, ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूँ तब तक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, साफ कर लीजिए, इसको साफ करता हूँ मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है कि टॉ की जो वैल्यू होती है कहाँ तक अप्लाई करती है, तो टॉ की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है 0 से इतना पीई, ठीक है, ये कोई नहीं बताता, मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप, मैं साफ करूँगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं
क्या होती हैं वैद्युत बल रेखाएं? ठीक है, देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है इसकी परिभाषा समझिए। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र का मान व दिशा बताते हैं, अथवा ये बल रेखाएं यहाँ तक नहीं रहूँगा, मैं इस तरह आगे लिखता हूँ, ठीक है। ये बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बताते हैं। वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, देखिए यहाँ कोई दिख नहीं रहा होगा तो मैं अपने मुंह से बोल भी देता हूँ, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे मुंह के द्वारा सुनी हुई चीज़ें लिख लेना, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ठीक है। ये इसकी हो गई परिभाषा। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र का मान अथवा दिशा को व्यक्त करती हैं, अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करती हैं, ठीक है। परिमाण मतलब उसमें भार को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। अब इसके कुछ गुण होते हैं तो आप हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। गुण, ठीक है, हेडिंग है ये आपके चैप्टर की आखिरी हेडिंग है। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अच्छे बढ़िया न्यूमेरिकल कराएंगे। मानता हूँ कि आपका सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन बिल्कुल जब तक आपका बोर्ड एग्जाम आएगा उससे पहले आपके पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा और सारे के सारे PYQ भी हो जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूँगा मैं और 1 शॉर्ट रिवीजन भी करा दूंगा आपका, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गुण नंबर 1 इसका एक गुण लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, है ना। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। देखिए मैं वीडियो में बहुत कम बातें करता हूँ, ठीक है, इसलिए कि जितनी भी देर पढ़ो आप लगन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों की आप पे आशाएं जुड़ी होती हैं। तो जितनी भी देर पढ़िए मज़े से पढ़िए, ठीक है। हंसी मजाक तो चलता रहता है, किसी दिन आपको बातें करने का मन हो, हंसी मजाक करने का, तो आप मुझे बता दो, उस दिन मैं पूरी वीडियो सिर्फ आपके डिस्कशन के लिए ले आऊँगा, ठीक है। जितनी भी देर मन से पढ़िए, ठीक है। मैं भले ही आपसे पढ़ाता रहता हूँ, बहुत हंसी मजाक कम करता हूँ, लेकिन नहीं, मेरा प्यार आपके दिल में है
और आपका प्यार मेरे दिल में है, बस। ठीक है, वैद्युत बल रेखा धनावेश से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, जैसे क्या हुआ, जैसे ये प्लस पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, तो क्या हुआ, इस पे वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से आएंगी, प्लस से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं इस तरह से। ठीक है, प्लस से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। ये कंडीशन, पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं यह साफ करता हूं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर लाइट पड़ती है इसलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर अनंत से आती हैं। ठीक है, कैसे, जैसे ये माइनस ले लिया। ठीक है, तो इसे अनंत से आती हैं। ठीक है, इस एरो से आप पता चल जाता है कि आती हैं या जा रही हैं। प्लस में मैंने क्या बताया था, इस तरह से था। ठीक है, तो ये कहाँ से, अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिए, समान आवेशों के बीच समान आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से लचकदार डोरी के समान समान आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से भागने का प्रयास करते हैं। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। जैसे क्या हुआ, ये प्लस क्यू आवेश ले लिया। ठीक है, और ये क्या ले लिया मैंने, प्लस क्यू आवेश ले लिया इस तरफ। तो ये दूसरे से भागने का प्रयास करती हैं इस कंडीशन से। इस कंडीशन से। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, मैं चौथा पॉइंट लिखूंगा तब तक। तीन पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट में लिखिए, विपरीत आवेशों के बीच
विपरीत आवेशों के बीच बल रेखाएं धन से शुरू होकर ऋण पर समाप्त होते हैं। कैसे? ये प्लस क्यू ले लिया मैंने, इस तरफ माइनस क्यू ले लिया मैंने, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, पांचवा हो गया पॉइंट। छठवें पॉइंट में लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कि क्यों नहीं काटती सर? इसलिए जैसे कि प्लस क्यू ले लिया था मैंने, ठीक है, एक माइनस क्यू ले लिया, ठीक है, इस तरह से जाएंगे, यही है कंडीशन। यहाँ पर अगर मैं वैद्युत बल रेखा दूसरे को कभी नहीं काटती, इस तरह से अगर मैं कोई स्पर्श, अब एक दूसरे यहाँ पर स्पर्श रेखा मैंने कोई खींच दी, तो ये जो दिशा होगी, ये यहाँ पर जो, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताता है। और इस लाइन पर अगर मैं एक और बल रेखा खींच दूँ, इस कंडीशन सपोज दैट, इस तरह से, तो एक बिंदु पर तीन रेखाएं संभावित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पर्श रेखा भी खींची जानी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इस कंडीशन से। ठीक है, ये क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं साफ करता हूँ। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए, है ना। 7वें पॉइंट में लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के मान को व्यक्त करती हैं। ठीक है, 8वें पॉइंट में लिखिए, यदि बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर हैं, मेरी राइटिंग के साथ मैनेज करना, यदि बल रेखाएं समान दूरी पर हैं तो वैद्युत क्षेत्र भी समान दूरी पर होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपके 8 क्लियर हो गए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उसके गुण आपको समझ में आए। ठीक है, ये चैप्टर आपका पूरी तरफ से फिनिश हो चुका है। ठीक है, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
जैसे क्या है, आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो फार्मूला पढ़े थे, एक अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में क्या था, अक्षीय स्थिति या अक्ष पर, ठीक है, अक्षीय स्थिति में क्या था बताइए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3, यही था। और निरक्षीय स्थिति में क्या था, निरक्षीय स्थिति में था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r की पावर 3। ये दो फार्मूला आपने सीखी थी, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि एक किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है, तब भी इसका फार्मूला क्या है, व्यापक बिंदु पर, इसे आप याद कर लेना, ठीक है, व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर 3, ये फार्मूला था। अगर देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे +q आवेश ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या लिया, +q आवेश लिया, -q आवेश ले लिया मैंने, इनकी बीच की दूरी थी वो 2l रख दी, यानी एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं। एक मैंने मिड पॉइंट यहाँ लिया था O, तो ये दूरी l में बट गई थी, ये कंडीशन थी, मैंने बताया था आपको। तो अच्छी स्थिति में क्या होता है कि इस कंडीशन से एक बिंदु यहाँ पर P मान लेते थे, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती थी, ठीक है। अच्छी स्थिति में अगर देखिए +q के कारण मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई थी प्लस से दूर, तो E1 हो गई, अगर सापोज इसके लिए E1 निकलती है तो इसके लिए E2 निकलती है, माइनस के लिए प्लस से दूर हो गई और माइनस की ओर इस कंडीशन हो गई तो E2। तो यानी कि प्लस उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और माइनस इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये किसने ऐसे हो रही है, प्लस माइनस, ये कंडीशन बन रही है। तो इसका मतलब प्लस माइनस इस तरफ ले जा रहा है और प्लस उस तरफ ले जा रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एक दूसरे से भाग रहे हैं, ये कंडीशन हो थीटा इज इक्वल टू 0। तो अक्ष की बात आती है तो यहाँ पे लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहली बात आती है निरक्ष की, तो निरक्ष में आप इस तरह से बनाते थे, +q आवेश ले लिया, -q ले लिया, वही कंडीशन 2l दूरी पे मान लेता था, ठीक है, मैं यहाँ मिड पॉइंट ले लेता, तो यही तो बनती थी। अच्छा, इसको ऐसे मिला देते थे कान पकड़ के इसके ऐसे, ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो जाती आपकी, r मान लेता था, ठीक है। तो ये आपकी निकली थी अंडर रूट में r² + l², ज्योमेट्री लगा करके, ठीक है, अंडर रूट में r² + l²। फिर मैंने बताया था कि प्लस से दूर, तो इस कंडीशन में शायद यहाँ पर मैंने बताया था तो लाइट पड़ गई थी, इससे बच्चों को कुछ ना समझ में आया, तो इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। तो इस कंडीशन से प्लस से दूर हो जाता था और माइनस की ओर इस कंडीशन से, अगर मैं इनके बीच में पैरेलल लाइन खींच दूँ तो ये थीटा दोनों मिलाकर के 2 थीटा हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, r दूरी l दूरी, चाहे इस तरफ से आप लीजिए चाहे इस तरफ, तो ये कितना बनना 90 एंगल, तो इसका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री निरक्ष में, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप थीटा की इस जगह पर व्यापक बिंदु पर थीटा की जगह आप 0 रख देंगे, अगर इस थीटा की जगह किस फार्मूले में, व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में थीटा की जगह आप अगर 0 रख देंगे तो आपको अच्छी स्थिति का फार्मूला पता चल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर इस थीटा की जगह 90 0 रख दिया जाता है तो मेरे भाइयों बहनों हीरा मोती, अगर थीटा की जगह अगर 90 रख दिया जाता है तो निरक्ष स्थिति का फार्मूला आपको पता चल जाएगा। ये आपके लिए दोनों काम हैं HW में, और इसको आप अप्लाई करके मान रख करके फ़ोटो खींच करके मेरे पास सेंड करोगे कि सर सेंड किस पे करेंगे, तो मैंने आपको स्टार्ट ही बताई थी पहले वीडियो में, तो आप इसमें भी लिख लो
ठीक है, ये है। इस पे बहुत सारे सुंदर सुंदर कंटेंट भी पड़े हुए हैं, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन थी। आप कितना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आ गया सर समझ में। ठीक है, तो मैं साफ करता हूँ इसको। ठीक है, हाँ एक बात और, आप पूरा चैप्टर ये आपका अच्छी तरह से फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, न्यूमेरिकल सीरीज आएगी। ठीक है, और एक खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि बहुत सारी बच्चों की ज्योमेट्री, कैलकुलस वगैरह बहुत कमज़ोर होती है। ठीक है, कोई गणना नहीं कर पाते, इसे आप गणितीय गणना बोलते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स, यानी कि गणित वाली फिजिक्स। ठीक है, शुद्ध भाषा में। तो 1-2 दिन में आपकी बेसिक फिजिक्स, क्योंकि आपने 9th में अच्छी नहीं पढ़ी होगी फिजिक्स, हाई स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक फिजिक्स आपके इसी चैनल पर स्टार्ट हो रही है, जो वीडियो बहुत शायद 5 मिनट 10 मिनट की आएंगी। धीरे धीरे मैं आपके मैथमेटिकल फिजिक्स कवर करा दूंगा, जिससे आपकी फिजिक्स और भी आसान हो जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट है आपका? तो आप ये चैप्टर तो फिनिश हो चुका है। ठीक है, कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करना मेरे से। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद।